Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will see how we non-dimensionalize our stress tensor. So basically हम लोग अपने stress tensor को non-dimensionalize करना सीखेंगे आज के लेक्चर में, प्लस non-dimensionalize हम उसी stress tensor को करेंगे जिसको हमने solve किया हुआ है, ठीक है। टेंसर हमने कैरियर सोडा नैनोफ्लूइड का सॉल्व किया हुआ है, डिटेल से एक एक स्टेप मैंने आपको करवाया हुआ है, सेम उसी का आगे हम नॉन डायमेंशनलाइजेशन देखेंगे, ठीक है। सो आप पेपर्स में, अपने रिसर्च पेपर्स में भी देख सकते हैं कि स्ट्रेस टेंसर आप हमारे पास कैरियर सोडा नैनोफ्लूइड का क्या गिवन होता है, हमारे पास यही वाला बेसिकली गिवन होता है। सो एस ऑफ एक्स वाई, उसमें से हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं लास्ट में हमने लिखी थी एस ऑफ एक्स एक्स, एस ऑफ एक्स वाई एंड एक्स ऑफ वाई जी, इस तरह की जो हमारे पास वैल्यूज आई हुई होती हैं उसमें से हम लोग उस स्ट्रेस टेंसर को नॉन डायमेंशनलाइज में यूज करते हैं, उसको बेसिकली नॉन डायमेंशनलाइज करते हैं जो हमारी इक्वेशंस में बार बार यूज हो रहा होता है, ठीक है। सो बेसिकली एस ऑफ एक्स वाई ही मोस्टली पेपर्स में नॉन डायमेंशनलाइज किया होता है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एस ऑफ एक्स वाई को कम्प्लीटली नॉन डायमेंशनलाइज करना सिखाऊंगी, उस पर जो भी हम लोग अप्रोचेस यूज करते हैं और एट द एंड हमारे पास क्या आंसर आता है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। So without any further delay, let's start our today's lecture. So सबसे पहले s of x y means stress टेंसर हमारे पास कौन सा गिवन है s of x y का, अगर हम देखें म्यू s प्लस म्यू नॉट माइनस म्यू एस, तो 1 प्लस गैमा, इसको आप गैमा पढ़िए, हमारे पास गैमा डॉट होता है, ठीक है। इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, सिग्मा गैमा डॉट ब्रैकेट के बाहर a होता है, इसी तरह होल ब्रैकेट के बाहर n माइनस वन डिवाइडेड बाई a, पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल x। ये हमारे पास कैसे आया, ये हमने कंप्लीट मेथड के थ्रू कैरियर सोडा नैनोफ्लूइड का जो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है स्ट्रेस टेंसर फाइंड आउट करने का, उसमें से हमारे पास जो एस ऑफ एक्स वाई आया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमारे पेपर्स में गिवन होती हैं कि ये वाली चीज किसके इक्वल है, यहाँ पे ये वाली टर्म किसके इक्वल है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास सिग्मा सिग्मा गैमा नॉट है, ये हमारे पास सिग्मा एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखना है, गैमा डॉट की हमारे पास एक वैल्यू थी पेपर में, ठीक है। ये आप लास्ट लेक्चर भी खोल के देख सकते हैं, कैरियर सोडा नैनोफ्लूइड वाला जो लेक्चर है, इसमें गैमा नॉट की वैल्यू मैंने डिटेल से लिखी हुई थी कि ये वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। सो गैमा नॉट की जगह जो उसकी वैल्यू हमने सॉल्व करके फाइंड आउट की थी वो लिख ली है, यानी कि गैमा नॉट जो है वो इस वैल्यू के इक्वल है अंडर रूट पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में डेल स्क्वायर डॉट वी, ठीक है। डेल स्क्वायर वी लिखा होगा, डेल स्क्वायर वी लिखा हो या फिर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। पैरामीटर्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में यूज करे हैं, सेम वही पैरामीटर्स हमने यूज करने हैं। u हमारे पास u इक्वल होता था u स्टेरिक c के, सो u इधर ही रहा है, c कांस्टेंट है तो उसको डायरेक्ट मैंने स्टेप में बाहर लिख दिया है। सिमिलरली y इक्वल होता था y स्टेरिक ऑफ d1 के, सो y एज इट इज यहीं पे रहेगा, d कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको हम पार्शियल से पहले लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह v इक्वल होता है v स्टेरिक c डेल के, तो c डेल कांस्टेंट है वो हमने पहले लिख दिया है, एंड x इक्वल होता है x स्टेरिक लैम्डा के, सो x स्टेरिक तो यहीं पे रहेगा, लैम्डा कांस्टेंट है तो उसको हमने ब्रैकेट से बाहर लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई है इसको यहाँ पे हमने एक्सपेंड करके लिख दिया है ताकि u की जगह उसके नॉन डायमेंशनलाइजेशन पैरामीटर्स जो हैं वो मैं पुट कर सकूं, ठीक है। कैसे पुट करने हैं, हम करते क्या हैं, जहां पे भी हमारे पास डेल या हायर पावर ऑफ डेल आती है हम उस चीज को कैंसल आउट कर देते हैं। सो यहाँ पे देखें, इस टर्म में देखें हमारे पास डेल लिखा हुआ है, डेल पे स्केयर है बेसिकली, ठीक है। यानी कि डेल स्केयर, कोई हायर पावर डेल की जब भी हमारे पास इक्वेशंस में अपीयर होगी, सो उसको हमने वहीं पे कैंसिल आउट कर देना है। क्यों कैंसिल आउट करना है, क्योंकि वही अप्रोक्सीमेशन जो हमने ऊपर वाले मोमेंटम इक्वेशन ऑफ वी में यूज की थी कि हम लो रेनॉल्ड नंबर एंड लॉन्ग वेवलेंथ जो यूज करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ से u की जगह u स्टेरिक c कांस्टेंट है बाहर आ गया, x स्टेरिक लैम्डा, लैम्डा कांस्टेंट था बाहर आ गया। सिमिलरली v स्टेरिक c लैम्डा, c एंड लैम्डा हमारे पास c एंड डेल सॉरी बाहर आ गए, एंड d1 कांस्टेंट था तो वो बाहर आ गया, y स्क्वायर है सो y पे भी यहाँ पे स्क्वायर आएगा और d1 जो कांस्टेंट लेके बाहर आ रहा है उस पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगेन यहाँ से देख लें, ये वाली टर्म इसलिए कैंसिल हुई है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये डेल अपीयर हो रहा है, ग्रेटर डेल या ग्रेटर पावर होगी डेल की तो वो जीरो हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास लैम्डा है, तो लेमडा की जगह जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी, लेमडा को इधर ही रहने दें, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और ये डेल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो बेसिकली लेमडा की जगह मैंने इसकी ये वैल्यू यूज करनी है d1 बाई डेल। सो यहाँ पे d1 और डेल जब ऊपर आएगा c के साथ तो हमारे पास डेल क्वेश्चन में इक्वेशन में अपीयर हो रहा है, वो वाली टर्म भी इसीलिए हमने कैंसिल कर देनी है। सो वी हैव लेफ्ट आउट विथ ओनली दिस टर्म, ठीक है। c बाई d1 पार्शियल u बाई पार्शियल y, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, एज यू कैन सी स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट से कट हो जाता है, सो ये चीज हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट के बाहर अब
ए ले लिया पावर, तो इसलिए इस ब्रैकेट के बाहर भी होल हमने पावर ए यूज कर ली है, ठीक है। सो बेसिकली ये हम सॉल्व कैसे करते रहते हैं, हमने इक्वेशंस को अपनी वैल्यूज पुट करके नॉन डिमेंशनलाइजेशन पैरामीटर्स पुट करते रहना होता है, और वो फॉर्म लानी होती है जो हमारे पेपर में गिवन होती है। हमारे पास पेपर में ये वैल्यू गिवन थी कि सिग्मा गामा नॉट की पावर ए जो है वो इस चीज के इक्वल आनी चाहिए। So now as we know that gamma c by d1 is equal to we। नेक्स्ट मैंने जो पेपर लिया था उसमें उन्होंने एक और अप्रोक्सीमेशन यूज की है, एक और चीज उन्होंने ली थी, यानी कि गामा c by d1 को उन्होंने we मींस we हम वेजनबर्ग नंबर को कहते हैं, सो उसके इक्वल पुट किया। मींस इसकी जगह ये चीज है, इतनी सी चीज की जगह मैं we पुट कर सकती हूँ, ठीक है। सो आप देखिए ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी जगह मैंने we पुट किया है, ब्रैकेट के बाहर a है, मींस we के पावर a आ जाएगा। सिमिलरली पार्शियल u बाय y, अब मेरे पास पेपर में इसकी वैल्यू इस फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है, तो u हमारे पास इक्वल होता है पार्शियल फाई बाय पार्शियल y के। सो u की जगह मैंने इसकी ये वैल्यू पुट कर लिया है। कुछ पेपर्स में u ही रहता है, कुछ पेपर्स में, मोस्टली पेपर्स में इनफैक्ट स्ट्रीम फंक्शन यूज हो रहा होता है, तो हमने u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी होती है, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल y जब आप इस चीज का लेंगे तो वो पार्शियल स्क्वायर फाई एंड पार्शियल y स्क्वायर बन जाएगा, दैट्स राइट, पार्शियल स्क्वायर फाई बाय पार्शियल y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, 1 प्लस ये वाली चीज हमारे पास ये इसके इक्वल है। सो बेसिकली आप देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास बेसिकली ये इक्वेशन है। सबसे पहले मैंने इसका जस्ट ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, देन अब मैं ये पूरे को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। बारी बारी मैंने इस चीज को फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगी, सो इसी तरीके से 1 मैंने इस नंबर के साथ, ये जो इसकी वैल्यू है ये लिखी है, 1 इसके इस साइड पे लिख दिया है ब्रैकेट के बाहर, एंड -1 डिवाइडेड बाय ए पावर है तो उसको ब्रैकेट के बाहर ही लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास पेपर में इसकी वैल्यू इन्होंने ये गिवन दी हुई है, तो मैंने ये स्टेप इसके इक्वल कैसे यूज किया है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, जो भी चीज पावर की फॉर्म में होती है वो हमारे पास यहाँ पहले आ जाती है, ठीक है। सो n-1 बाय ए हमारे पास पावर थी, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया है 1 प्लस, एंड आप इसको अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से वी कैन से इट इक्वेशन 1। हमारे पास ऊपर जो मेन इक्वेशन थी उसमें ये वाली टर्म्स गिवन थी, इनको सेपरेटली नॉन डायमेंशनलाइज करना है। जगह u स्टेरिक c कांस्टेंट है बाहर, y स्टेरिक d, y स्टेरिक लिखने की जरूरत नहीं है, y स्टेरिक लिखें या y लिखें एक ही बात है। जिस तरह पेपर में आपके पास इक्वेशन जिस एक्सप्रेशन में गिवन है, आप वही वाली इक्वेशन जो है, वही एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली यूज करते हैं। d1 कांस्टेंट है तो d1 बाहर आ गए। सिमिलरली v स्टेरिक लैम्डा, c एंड लैम्डा हमारे पास c एंड l कांस्टेंट है बाहर आ गया है, एंड x स्टेरिक लैम्डा, लैम्डा कांस्टेंट है तो वो बाहर लिख दिया, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे मैंने उसी मेथड को यूज किया है, डेल अपीयर हो रहा है तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो ये हमारे पास ये टर्म एट द एंड बचेगी, c बाई d1 पार्शियल u बाई पार्शियल y, लेट्स से इट इक्वेशन 2। सिमिलरली एट द एंड ये मेरे पास बेसिकली पूरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख दिया है, us u नॉट माइनस us की वैल्यू नहीं गिवन, इसको एज इट इज रखेंगे, यहाँ वो मैंने यहाँ पे उसकी जगह पुट कर दी है। लास्ट में हमने क्या करना होता है, जस्ट कॉमन लेना होता है सिंपल बच्चों, u नॉट हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से मेरे पास 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से u नॉट बाहर चला गया है, सो 1 माइनस us के साथ ये वाली टर्म आके डिवाइड हो जाएगी। सो u नॉट जो यहाँ पे कॉमन लिया होता है, अगर वो इस साइड पे नहीं है तो वो उस टर्म के नीचे डिवाइड करके लिख देते हैं। सिमिलरली ये वाली सारी टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट करना है, देन हमने यहाँ पे कॉमन लिया है। नेक्स्ट मेरे पास पेपर में इस फॉर्म में आंसर गिवन नहीं है, तो इन्होंने कुछ चीजें अज्यूम की हुई हैं, मींस यू एस बाई यू नॉट जो है वो बीटा के इक्वल है। सो मैंने डायरेक्ट इस चीज की जगह यू एस बाई यू नॉट की जगह इसकी वैल्यू बीटा पुट कर लेनी है, बाकी सारी चीजें एज इट इज हमारे पास हैं। ओके नाउ कंबाइन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे मेरे पास एस आई जे लिखा हुआ था, उसको भी नॉन डायमेंशनलाइज करना है, उसकी वैल्यू लास्ट पेपर में मैंने ये सारे नॉन डायमेंशनलाइजेशन पैरामीटर्स काफी लेक्चर्स में पीछे गिवन दिए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो एस आई जे की वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट c बाई डी वन आ जाएगी, म्यू नॉट दोनों साइड्स पे कॉमन है, कट हो गया। सिमिलरली c बाई डी वन लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, वो भी कट हो गया। सो यहाँ से एस आई जे लिखें, पेपर में मेरे पास एक्स वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एस आई जे की बजाय एक्स वाई लिख दिया है, इक्वल होगा, यहाँ से मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी 1। यहाँ पे जो कंप्लीट टर्म थी इसको मैंने कैपिटल बी से डिनोट कर दिया, मींस बेसिकली यही वाली पूरी टर्म है, उसको शॉर्ट करने के लिए जस्ट लिखा है, मींस ब्रैकेट में हमारे पास म्यू नॉट से कट हो गया है। सो यहाँ पे मेरे पास ये पूरी टर्म, ये वाली पूरी टर्म जो है ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी 1 प्लस 1 माइनस बीटा दिस थिंग, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे मेरे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई आ रहा है, मींस यू की जगह उसकी वैल्यू पार्शियल साई बाय
पार्शियल वाई स्ट्रीम फंक्शन यूज करना है तो पार्शियल साइड बाय पार्शियल वाई का आपने एक दफा डेरिवेटिव लेना है वाई की रिस्पेक्ट से, सो पार्शियल स्केयर साइड बाय पार्शियल वाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इस कैरी हुए सोडा नैनो फ्लूइड का जो हमारे पास स्ट्रेस टेंसर है एस ऑफ एक्स वाई स्ट्रेस कंपोनेंट, अगर मैं उसका नॉन डायमेंशनलाइज करूंगी तो मेरे पास एट द एंड ये उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो मोस्टली पेपर में नॉन आफ्टर नॉन डायमेंशनलाइजेशन यही यूज हो रही होती है। सो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रेस टेंसर को डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करके नॉन डायमेंशनलाइज कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो स्टेप्स आपके पेपर में लिखे हुए हैं। अगर पेपर में यहीं तक इसी फॉर्म में आंसर होता तो हम यहीं पे एंड कर देते। अगर पेपर में आपके पास फर्दर उन्होंने कुछ चीज़ें ज्यूम की हुई हैं, वो पुट की हैं, उसको यूज़ किया है, तो आपने वो चीज़ें पुट करनी होती है, तो आपके पास सिंपल बहुत ईजीएस्ट वे में जो है वो स्ट्रेस टेंसर जो है वो नॉन डायमेंशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वही नॉन डायमेंशनलाइज करना होता है जो इक्वेशंस में यूज हो रहा होता है। जब आप पेपर रीड आउट करेंगे तो उन्होंने लिखा होता है लास्ट में, मोस्टली एस ऑफ एक्स वाई को ही नॉन डायमेंशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी लिखी होती है कि सबसे पहले स्ट्रेस टेंसर की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, देन आफ्टर नॉन डायमेंशनलाइजेशन आपके पास वैल्यू क्या आ रही है। तो आप बहुत ही इजी वे में उसको लेके नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे। वो वाली स्टेप्स आपने करने हैं जो आपके पेपर में गिवन है, और एट द एंड वो वाला आंसर आप बना लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बहुत ही ईजी लेक्चर है। ये रिसर्च पेपर सॉल्व कैसे करते हैं इस पर डिटेल से मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं कि हम रिसर्च पेपर पढ़ते कैसे हैं, इक्वेशंस कौन कौन सी यूज होती हैं, इक्वेशंस बनती कैसे हैं, उसको नॉन डायमेंशनलाइज कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी वो मैंने कंप्लीट आपको नॉन डायमेंशनलाइज करके भी इनफैक्ट बता दी हैं। सो आई होप अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।